ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है ये। देखिए मेरी भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। आज शाम दिल्ली की सड़कों पर एक तस्वीर बनी जो शायद अगले कई दिनों तक चर्चा में रहेगी। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को पुलिस उठाकर बस तक ले गई। प्रियंका गांधी को घसीटते हुए कस्टडी में लिया गया। अखिलेश यादव को अलग स्टेडियम भेजा गया। प्रियंका को अलग पुलिस स्टेशन, यानी एक ही प्रोटेस्ट से उठाए गए नेताओं को जानबूझकर अलग अलग जगह बांट दिया गया। सवाल ये नहीं है कि आज क्या हुआ, सवाल ये है कि इस पूरे कन्फ्रंटेशन के पीछे असली मकसद क्या है और इसका अगला कदम क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात करेंगे पीएम आवास के बाहर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की, लेकिन सिर्फ टाइमलाइन नहीं बल्कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स, टाइमिंग और आगे का रास्ता समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से एक मार्च निकलता है। आगे आगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पीछे पीछे पूरी कांग्रेस लीडरशिप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूटीन पार्टी इवेंट हो, बड़े आराम से चलते हुए हंसते बतियाते। लेकिन ये कोई कैजुअल वॉक नहीं थी, ये सीधा निशाना था पीएम आवास की तरफ। कुछ ही मिनटों में ये पूरा काफिला लोक कल्याण मार्ग पर पीएम हाउस से महज 100 मीटर दूर जाकर बैठ गया और यहीं से मामला पलट गया, क्योंकि इस इलाके में पहले से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स यानी धारा 163 जैसी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। मतलब वहां बैठना ही अपने आप में एक तय किया गया हुआ कन्फ्रंटेशन था। खबर लगते ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, राहुल गांधी के पास बैठे। कुछ मिनट बात हुई लेकिन बात नहीं बनी और उसके बाद जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने सीधा एक्शन लिया। राहुल गांधी को हाथ पैर पकड़कर जमीन से उठाया गया, घसीटते हुए बस तक ले जाया गया। प्रियंका गांधी के साथ भी यही हुआ। दोनों ने पूरी ताकत से रेसिस्ट किया, लेकिन पुलिस की संख्या के आगे बात नहीं बनी और यहीं से शुरू होता है दिन का सबसे दिलचस्प हिस्सा, बंटवारा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक बस में डालकर सीधा छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया गया। वहीं प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को अलग गाड़ी में डालकर मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। एक ही धरने से उठाए गए नेता कुछ ही मिनटों के अंदर शहर के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में पहुंचा दिए गए, एक स्टेडियम में, एक थाने में। घंटों बाद दिन भर के इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के आखिर में सभी नेताओं को रिहा किया गया। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये प्रोटेस्ट अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें उसी स्टूडेंट मूवमेंट में है जो पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा था। वही आंदोलन जिसमें सोनम वांगचुक भी शामिल थे और जिस पर हम पहले भी एक बार पूरी वीडियो बना चुके हैं। पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम की पारदर्शिता को लेकर छात्रों का गुस्सा हफ्तों से सड़क पर था और आज कांग्रेस ने इसी मुद्दे को सीधे पीएम आवास तक पहुंचा दिया। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, चरणजीत सिंह चन्नी और कई और नेता लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे और सिट इन प्रोटेस्ट पर बैठ गए। साथ आए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। यानी ये सिर्फ कांग्रेस का शो नहीं था, विपक्ष की सॉलिडेरिटी दिखाने की भी कोशिश थी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात गौर करने वाली है। प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्रोटेस्ट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रेजिग्नेशन की मांग उठाई गई। यानी मांग सिर्फ एक मिनिस्टर तक सीमित नहीं रही, निशाना सीधा टॉप तक पहुँच गया। और यही वो पल है जहां से यह कन्फ्रंटेशन सिर्फ एक स्टूडेंट इशू से निकलकर एक बड़े पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ में बदल गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और राहुल गांधी से डायलॉग की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ और जब टॉक्स फेल हुई तो पुलिस ने वही रास्ता अपनाया जो अक्सर ऐसे मौकों में अपनाया जाता है, फोर्सफुल रिमूवल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस के उठाने पर जोरदार रेसिस्टेंस भी दिखाया, लेकिन आखिरकार दोनों को बस में बैठाकर ले जाया गया। यहीं पर वो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा वीडियो सामने आया जिसमें राहुल गांधी के हाथ पैर पकड़कर उठाया जा रहा था। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो असल में इस पूरी स्टोरी को दिलचस्प बनाता है। नेताओं को अलग अलग जगह क्यों भेजा गया? राहुल गांधी और अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जबकि प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्टेडियम। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। दोस्तों, जब भी बड़े पैमाने पर मास डिटेंशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर जानबूझकर नेताओं को अलग अलग ठिकानों पर बांटता है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, मीडिया कवरेज बढ़ जाए और नेता आपस में मिलकर अगला मूव तय ना कर पाए। यानी सिर्फ डिटेंशन नहीं बल्कि पूरी स्ट्रेटेजी के तहत बिखराव। इस बीच कांग्रेस एमपी चरणजीत सिंह चन्नी ने कस्टडी में लिए जाने के बाद सीधा कह दिया कि ये बीजेपी का टेररिज्म है।
दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने विपक्ष पर काउंटर अटैक करते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा यह एलिगेशन लगाता है कि सरकार डायलॉग नहीं करती, लेकिन जब अलग से बातचीत का मौका आया तो वो वहां प्रेजेंट नहीं थे। यानी एक तरफ विपक्ष इसे क्रैकडाउन बता रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की इसे स्टबर्नेस। दोनों तरफ की स्टोरी बिल्कुल अलग है और सच्चाई शायद इन दोनों नैरेटिव के बीच कहीं है। अब जरा इस पूरे मामले को थोड़ा बड़े फ्रेम में देखते हैं। यह कन्फ्रंटेशन सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, यह चल रहे पार्लियामेंट सेशन के माहौल का एक हिस्सा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन दिनों लगातार अपरोध चला रहा है। यानी सड़क पर जो क्लैश आज दिखा वो पार्लियामेंट के अंदर पहले से चल रहे स्टैंड ऑफ का ही एक्सटेंशन है। जब अंदर बहस थमती नहीं तो बाहर प्रोटेस्ट बन जाता है। यह एक जाना पहचाना पैटर्न है जो हर सेशन में कहीं ना कहीं दोहराया जाता है। और यही एक और एंगल जुड़ता है, सीजेपी यानी वह ऑर्गेनाइजेशन जो जंतर मंतर वाले स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा था, उसने भी इस मामले में अपनी एंट्री कर दी। स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने अनाउंस किया कि वे रात 8 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट देंगे। मतलब ये मामला आज रात नहीं रुकने वाला। एक प्रोटेस्ट खत्म हुआ, दूसरा शुरू होने की तैयारी में है। यानी स्टूडेंट मूवमेंट, कांग्रेस का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और अब सीजेपी का नया प्रोटेस्ट, ये तीनों धागे एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अब असली सवाल ये है, इस पूरे एपिसोड से किसे क्या मिला? कांग्रेस सहयोगी दलों के लिए पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट और नेताओं के अरेस्ट एक मजबूत विजुअल है। सरकार क्रैकडाउन कर रही है वाला नैरेटिव बनाने के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही मिले। दूसरी तरफ सरकार के लिए यह दिखाना जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक्शन लेना उसकी मजबूरी थी, ना कि कोई पॉलिटिकल वेदेंता। दोनों तरफ की पीआर मशीनरी अब इस घटना को अपने अपने तरीके से पेश करेगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो इस बार अलग दिखी वो है विपक्ष यूनिटी। कांग्रेस और सपा का साथ आना, चाहे वो एक दिन के लिए ही सही। यह दिखता है कि छात्रों से जुड़ा मुद्दा अब सिर्फ एक पार्टी एजेंडा नहीं रह गया है। जब अखिलेश यादव जैसे रीजनल लीडर किसी नेशनल पार्टी के प्रोटेस्ट में सीधे शामिल होते हैं तो यह सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि आने वाले पॉलिटिकल अलाइनमेंट का भी एक सिग्नल होता है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये मामला यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में और तेज होगा? सीजेपी का रात का प्रोटेस्ट, पार्लियामेंट में जारी अपरोर और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग, ये तीनों मिलकर बताते हैं कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। असल टेस्ट अब यही होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस रिस्पॉन्स देती है या फिर यह भी बाकी कई मुद्दों की तरह हफ्तों की बयानबाजी के बाद ठंडा पड़ जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि आज का यह प्रोटेस्ट और डिटेंशन वाकई छात्रों के मुद्दे को इंसाफ दिलाएगी या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पेक्टल बनकर रह जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।